उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित नाम मायावती, एक ऐसा नाम जिनके नाम से ज़्यादा काम को याद किया जाता है। एक ऐसा नाम जो दलित होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी को करारी हार मिली है। बीएसपी एक ही सीट जीत पाई है, वो भी अपने दम पर नहीं, किसी उम्मीदवार के दम पर। चुनाव हारने के बाद बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो पर लगातार ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि मायावती बीजेपी की बी टीम है। मायावती को बीजेपी की तरफ से ये प्रस्ताव आया है कि मायावती अब देश की अगली दलित महिला राष्ट्रपति होंगी। ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई थी, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई थी, इस बात की पुष्टि खुद बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने की है। जी हाँ, पिछले रविवार बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बैठक की। इस बैठक में इस बात की समीक्षा की कि पार्टी किस कारणों की वजह से इतनी बुरी तरीकों से हार गई। इस बैठक का केवल एक ही उद्देश्य था कि कैसे बीएसपी को फिर से एक मजबूत पार्टी बनाया जाए, कैसे बीएसपी के साथ फिर से युवाओं, दलितों व गरीबों को जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों के बाद मायावती पर लगातार कई इल्ज़ाम लगाए गए। लोगों ने कहा कि मायावती लोगों के बीच नहीं आ रही हैं, मायावती छिप गई हैं, वो लोगों के बीच आना नहीं चाहती हैं। कुछ लोगों का कहना था कि बीएसपी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है। रविवार को हुई बैठक के दौरान बीएसपी ने एक सूचकांक जारी की। इस सूचना में खुद बहन जी ने राष्ट्रपति पद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने पर एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, इस सूचना में बहन जी लिखती हैं कि बीजेपी ने इस चुनाव में एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत अपने आरएसएस संगठन के जरिए हमारे लोगों में यह काफ़ी गलत प्रचार करवाया है कि यूपी में बीएसपी की सरकार नहीं बनने पर हम आपको यानी बहन जी को देश का राष्ट्रपति बनवा देंगे, इसलिए आपको बीजेपी को सत्ता में आने देना चाहिए। जबकि मेरे लिए देश का राष्ट्रपति बनना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। हालांकि इनको यह भी मालूम है कि बहुत पहले ही मानव श्री काशीराम जी ने इनका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था और मैं तो इनके पद चिन्हों पर चलने वाली उनकी एक मजबूत शिष्या हूँ। जी हाँ, इस सूचना में खुद बहन जी ने ये बताया है कि किस तरह से आरएसएस और बीजेपी बहन जी को बदनाम कर रहे थे। उन्हें अपने ही लोगों के बीच बदनाम किया जा रहा था। वो चाहते हैं कि मायावती का नाम पूर्ण तरीके से मिटा दिया जाए ताकि दलितों का जो वोट है वो भी बीजेपी के हाथ चला जाए।